हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल इजी मैथ लर्निंग पे। और आज हम देखेंगे चैप्टर 2 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज आपकी 2.1। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका है चैप्टर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के फटाफट डेफिनेशन देख लेते हैं। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? पॉलिनोमियल्स इज एन algebraic एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल पावर्स शुड बी अ होल नंबर्स। मतलब क्या है कि पोलिनोमियल एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होता है। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन मीन्स जो वेरिएबल और नंबर से मिल के बना हो, वो होती है एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। और इसकी पावर जो है वो होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर मीन्स 0, 1, 2, 3 ऐसे ऐसे नहीं होनी चाहिए। 1/2, 2/3 ऐसे नहीं होगी। इसकी पावर एक होल नंबर होगी, वही होगा आपका पोलिनोमियल। तो इसमें जो है इनके आगे की टर्म कोफिशिएंट्स होती हैं। वेरिएबल के सामने जो लगती है ये कोफिशिएंट है, जैसे 2 इसका कोफिशिएंट है। और ये जो 3 लास्ट में है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, ये आपकी कांस्टेंट टर्म है। तो ये आ गई कांस्टेंट टर्म, इसी को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, जो कि हम पी एक्स से हमने डिफाइन किया है। ओके स्टूडेंट्स, इतना आपको क्लियर होगा। अभी देख लेते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जो भी वेरिएबल होता है हमारा पॉलिनोमियल में, मीन्स एक्स वाई जेड, ये जो भी होते हैं इनकी हाईएस्ट पावर जितनी भी होगी ना, वही होगी डिग्री। जैसे यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है 4x² + 2x + 4, ये दी गई है। तो इसमें x की पावर 1 भी है और 2 भी है, लेकिन हमारे पास हाईएस्ट पावर हमें देखनी है कि 2 है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर तो 2 ही इसकी हो जाएगी डिग्री। ठीक है, इसी को कहेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इतना क्लियर होगा आपको। दूसरा एग्जांपल देखो, 9x³ + 3x² + 4x। इसमें x की पावर 3 भी है, 2 भी है और 1 भी है, लेकिन हमें हाईएस्ट पावर देखनी है, जो कि है हमारे यहाँ पे 3। तो आपकी हो गई डिग्री यहाँ पे 3। यहाँ इस इक्वेशन में डिग्री आपकी 3 हो जाएगी। तो क्लियर है आपको। अभी देखेंगे हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल मैंने यहाँ जो आपको बताए हैं ये डिग्री के बेसिस पे बताए हैं कि डिग्री के बेसिस पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है उसमें आपकी पावर 1 होती है, मतलब डिग्री 1 होती है। 2x + 9, ये एग्जाम्पल दिया है तो इसमें देखो डिग्री 1 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देख लो, 3x² + 9x, इसमें डिग्री 2 होगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिसकी डिग्री 2 हो। नंबर 3 क्यूबिक। क्यूबिक में देखोगे तो इसकी पावर 3 होगी, जैसा नाम से ही क्लियर है क्यूब। तो इसकी डिग्री हमारे पास 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है। यही होते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा फ्रेंड्स, अभी हमारा इतना क्लियर है, मैंने थोड़ा सा बेसिक क्लियर किया है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज आपकी 2.1। चलिए देख लेते हैं एक्सरसाइज 2.1 को। ये है आपकी एक्सरसाइज 2.1, जिसमें आपको ग्राफ्स दिए गए हैं। तो ग्राफ्स की फॉर्म में आपको दिए गए हैं सब कुछ, और आपको बताना है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल हैं वो दिए गए हैं पी एक्स, मतलब कि पी एक्स पॉलिनोमियल को डिफाइन करता है। इसका मतलब इक्वेशन आपकी एक्स वेरिएबल के साथ है। तो हमें बताना है कि इनकी जीरोज क्या होंगी। फर्स्ट वाला देख लो। फर्स्ट वाले ग्राफ में आपको जो ग्राफ दिया गया है उसमें ऊपर ही ऊपर एक लाइन है, वो आपकी ग्राफ है। देखो, तो ये जो लाइन दी गई है इस पॉलिनोमियल में, आपको देखना है कि एक्स एक्सिस पे ये कितनी बार टच करेगी। ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई। तो आपको देखना है कि ग्राफ आपका एक्स एक्सिस पे कितनी बार टच करेगा, वही होंगी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये ग्राफ आपका एक्स एक्सिस पे एक भी बार टच नहीं कर रहा, ओनली वाई एक्सिस पे टच किया है। तो इसलिए इसमें होगी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 0। ओके, क्लियर है आपको। सेकंड देख लेते हैं, उससे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बस आपको थोड़ा सा ऐसे ही ग्राफ को देखना है। दूसरा ग्राफ देखोगे, एक्स एक्सिस पे कितनी बार टच किया है देख लीजिए आप। तो एक्स एक्सिस पे सिर्फ और सिर्फ एक ही बार इसने टच किया है। तो इसमें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होंगी आपकी 1। यहाँ क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को ओनली 1 टाइम टच करता है ये ग्राफ, इसलिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, क्लियर है। नंबर 3 वाले ग्राफ पे चलते हैं। थर्ड वाला जो ग्राफ है उसको आप ध्यान से देखो।
सेम चीज़ ही करनी है, ग्राफ में आपको देखना है कितनी बार टच किया। इसमें देखो मैंने मार्क किया है आपका ग्राफ को, इसने 3 टाइम्स टच कर दिया है, तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल आपकी होंगी 3। बस इतना सा काम करना है आपको, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 3। अब नंबर 4 वाले ग्राफ को देखो, इसमें ग्राफ अभी मैं बना देती हूँ। ग्राफ जो है इसमें यू शेप में दिया गया है आपको, यू शेप का ये ग्राफ है। अभी देखो एक्स एक्सिस पे इसने कितनी टाइम्स टच किया है, तो आप देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे इसने टच किया है 2 टाइम्स। देख लीजिए एक्स डैश की तरफ ये टच कर रहा है, 2 टाइम्स इसने टच कर दिया है। ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल सिंपल है, आप लिख दोगे ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 2, और ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अभी देखते हैं इसके 2 ग्राफ और बचे हैं, तो वो 2 ग्राफ आपको नेक्स्ट पेज पे मैं करके दिखाती हूँ। चलिए ये देख लीजिए आपका 5th और 6th। तो 5th में है ये ग्राफ ऐसे बनाया गया है आपको, ये दिया गया है आपको, तो इसमें देख लीजिए कितनी बार टच है, 1 2 3, ये 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स आपको ये ग्राफ टच करता हुआ दिखता है एक्स एक्सिस पे। तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 4, सिंपल। अभी देखो नंबर जो लास्ट वाला जो ग्राफ है वो देखो इस टाइप से बनाया गया है। ये एक्स एक्सिस पे 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम, ये एक्स एक्सिस पे टच कर दिया इसने 3 टाइम। सिंपल लिख दो आप, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 3। और इसी के साथ होती है आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। होप आपको एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ आई होगी। थैंक्स फॉर